अगर हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इस तरह मोनोमियल के फॉर्मेट में दे दी जाए और तो हम रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं इस वीडियो पार्ट में आज हम देखेंगे। मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, Find the area of rectangles with the following pairs of monomial as their length and breadth respectively। हमको क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल्स का, जिनका पेयर्स ऑफ मोनोमियल जिसमें लेंथ और ब्रेथ रेस्पेक्टिवली दिया गया है, इससे हमें फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर ये जो पेयर्स दिए गए हैं ना, मोनोमियल के पेयर दिए गए हैं, ये एक तरह से इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमको गिवन है। तो इन्हें लेंथ और ब्रेथ मानते हुए, पहले वाले को लेंथ दूसरे वाले को ब्रेथ मानते हुए हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इस तरह के रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल हमको कितने पेयर हैं यहाँ पर, 2 3 4 5। तो टोटल 1 2 3 4 5 पेयर्स हमको गिवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा फर्स्ट है, तो इसी से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला में P क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा, कोमल अगर जो अगला दिया है पेयर में वो हो जाएगा हमारा ब्रेथ। अब देखिए, ये इस तरह से रेक्टेंगल आप समझने के लिए बना सकते हो, नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बनाकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल होता है जिसकी ये वाली लेंथ, ये वाली साइड क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, P। ठीक है, लेंथ कितनी है P और ब्रेथ कितनी दी हुई है यहाँ पर, Q। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या है, Q। अगर हम लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया। मतलब P और Q का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है वही हम लिख लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ को लिख लेते हैं। तो लेंथ हमारा P यूनिट हो जाएगा और ब्रेथ हमारा हो जाएगा Q यूनिट। अब आप पूछेंगे यूनिट क्यों लगाया है, तो देखिए जब भी लेंथ या ब्रेथ होती है तो उनकी मेजरमेंट या तो मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर इस तरह से दी हुई होती है, पर यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या इनके पीछे, नहीं दिया। तो कुछ नहीं दिया तो उसको हम क्या लिखते हैं, यूनिट। मतलब जो भी आएगा वो यूनिट कुछ ना कुछ आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इनका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा चलता रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लगाकर लेंथ की वैल्यू, लेंथ क्या है हमारी P यूनिट मतलब P है ना, इनटू में ब्रेथ क्या हमारा Q यूनिट मतलब Q। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो P और Q का करेंगे तो P तो यहाँ पर अकेला, इसका इधर पेयर है क्या, नहीं, तो P का P लिख देंगे। Q का इधर पेयर है क्या, नहीं, तो Q का Q लिख देंगे। तो ये हो गया P और Q का मल्टीप्लाई। अब एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट हम लिख देंगे। हम चाहे तो स्क्वायर यूनिट ना लिखते हुए इसको ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट के ऊपर पावर 2, तो ये भी स्क्वायर यूनिट ही कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम यही यूज कर रहे हैं तो इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो इसे हम सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं, इसमें ये हमारा लेंथ होगा और ये हमारा ब्रेथ होगा। तो लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल टू 10m यूनिट, ब्रेथ इक्वल टू 5m यूनिट। अब ये मत सोचना कि 10 और m लगा तो 10 मीटर, नहीं, ये वेरिएबल उसके साथ है ना। तो 10m ये पूरा एक नंबर है और उसकी यूनिट मतलब कुछ मीटर सेंटीमीटर दिया है। इसको चाहे तो रेक्टेंगल में हम समझ सकते हैं कैसे, लेंथ 10m है तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा 10m, तो यहाँ लिख देंगे 10m और ये क्या है हमारा 5n। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो कर दें, अब हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब इक्वल लगा क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे, लेंथ कितना 10m है ना, तो लिख लेंगे हम 10m इनटू ब्रेथ कितना है 5n, तो लिख लेंगे हम 5n। ठीक, अब इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले इनका जो कांस्टेंट टर्म है उसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5n क्या है, तो 10 इनटू में क्या निकाल लेंगे 5। ठीक, अब जो बचा है वेरिएबल उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा m, चाहे तो ब्रैकेट लगाकर इसको सेपरेट लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी। इनटू में क्या बचा है n, तो इनटू में n। ठीक, अब यहाँ पर नीचे प्लेस नहीं तो इस तरफ कर लें अब हम, है ना। 10 और 5 का करेंगे, 10 5 से क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक, m का इधर कोई साथी है क्या, नहीं, तो m का m, और n का इधर कोई साथी है क्या, नहीं, तो n का n। अगर अलग अलग वेरिएबल है तो एज इट इज वो नीचे आ जाते हैं। अब एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब हम, थर्ड वाला पेयर जो हमें गिवन है
और फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला पेयर क्या हो जाएगा हमारा ये। अब हमको पता है कि हमें आगे क्या क्या करना, उसलिए हमने ये पहले से ही लिख लिया ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ कितना हमारा 20x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 20x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट। ब्रेथ कितना है 5y स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू 5y स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये अगर रेक्टेंगल में समझे तो ये हमारा 20x स्क्वायर और लेंथ ब्रेथ कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ हमारा है 20x स्क्वायर, ठीक है, इनटू ब्रेथ कितना है हमारा 5y स्क्वायर लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, देखो दोनों में से नंबर जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर क्या है 5, है ना, ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर लिख लेते हैं, इनटू में यहाँ पर क्या बचा हमारा y स्क्वायर, ठीक। अब आगे 20 और 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर का इधर कोई साथी है क्या, नहीं, तो x स्क्वायर एज इट इज। y का इधर कोई साथी है क्या, नहीं, तो y स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4x 3x स्क्वायर, तो 4x हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, तो लेंथ में क्या लिख लेंगे 4x यूनिट, है ना। ब्रेथ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, तो इसमें समझ लेते हैं, चाहे तो रेक्टेंगल में इसको समझ सकते हैं। ये हमारा लेंथ है तो ये हो जाएगा 4x, ये हमारा ब्रेथ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ कितना 4x इनटू में ब्रेथ कितना है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 और 3 यहाँ पर कांस्टेंट है तो 4 को ले लेंगे और इधर से क्या ले लेंगे इनटू में 3 को ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा x इनटू में यहाँ पर क्या बचा हमारा x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल है 3 4 का क्या होता है 12। अब x यहाँ पर है, इसका कोई साथी है, बिल्कुल है, दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे। जब भी दोनों तरफ सेम सेम मिल जाए एक बार लिख लेना और पावर को प्लस कर देना। यहाँ पर कितनी 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 1 होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 12 4 3 12 x की पावर क्यूब हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, लास्ट और फिफ्थ। 3mn 4np, ठीक है। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 3mn और ये हो जाएगा हमारा 4np, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने से पहले इसमें समझ लेते, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ 3mn और ये हो जाएगा हमारा 4np, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हमारा 3mn इंटू 4np, ठीक है, लिख लेंगे। अब देखो दोनों में कांस्टेंट कौन है 3 और 4, तो दोनों को ले लेते हैं कॉमन 3 इंटू 4 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या बचा mn लिख लेते हैं इंटू में यहाँ पर क्या बचा np, इसको भी लिख लेते हैं। अब देखो 3 और 4 का करेंगे 4 3 जा 12, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पर देखो अब क्या है, ये तो हो गया वेरिएबल, m यहाँ पर है क्या, m यहाँ पर है नहीं, तो m का n जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब n यहाँ पर है, n यहाँ पर भी है क्या, दोनों जगह n है, तो इन दोनों का n एक बार लिख देंगे, लिख दिया, दोनों की पावर ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी पावर 2। अब इसका कंप्लीट हो गया, इधर तरफ m भी हो गया और n भी हो गया। अब इधर से ये जो n था वो तो इसके साथ चला गया, तो क्या बचा सिर्फ p का इधर कोई पार्टनर है क्या, नहीं, तो p का सिर्फ p ही लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर यहाँ पर लिखें ताकि अलग समझ में आए। तो आंसर क्या हो जाएगा 12mn स्क्वायर p। इसी के साथ ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।